जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज की जो जानकारी है माँ काली के स्वरूप के विषय में, कि माँ काली के इस स्वरूप का उद्देश्य क्या है, ये स्वरूप हमें क्या बताता है। तो आज की जो ये वीडियो है, ये माँ काली के भक्तों के लिए बड़ी ही खास है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज उनके जो माँ काली के स्वरूप को लेकर डाउट हैं वो क्लियर होंगे और उनका प्रेम माँ काली के प्रति और बढ़ जाएगा। तो आज ये वीडियो भक्तों के लिए है। कृपया करके जो भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए नहीं है। लेकिन जो माँ से रिलेट कर पाते हैं, जो एक शिशु का भाव लेके चलते हैं, देखिए ज्ञान उसको नहीं कहा जाता जिसमें अभिमान आए। ज्ञान उसको कहा जाता है जिसमें आपके अंदर दया और नम्रता आए। तो इसलिए यदि आप भावुक हैं, आप भक्त हैं, साथ में आप ज्ञान भी अर्जित करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भी है। लेकिन यदि आप तर्क वितर्क करने वाले हैं, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आपके जो तर्क उठेंगे वो कुछ और हैं, मेरे भाव कुछ और हैं, अन्य भक्तों के भाव कुछ और हैं। ये वीडियो भक्तों के लिए है जो प्रेम और भाव और समर्पण जानते हैं और माँ काली को अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये उन भक्तों के लिए है। और देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कहीं शास्त्रों में वर्णित है जो आज मैं बताने जा रहा हूं, ना मैं ये कह रहा कि कहीं ये पुराणों में वर्णित है। लेकिन जितना मैं समझ पाया माँ की कृपा से, उतना मैं आपको समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है माँ के विषय में बोलने की। मैं बहुत ही पापी और नीच हूं, मैं ये बात जानता हूं। अगर मैं मुझ में खोट नहीं होते, मैं पापी नहीं होता, तो मैं पृथ्वी पर क्यों आता? यदि शरीर लिया है और शरीर में रह के दुख सुख सबको सहन कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं पापी हूं। तो मेरी कोई औकात नहीं है माँ के विषय में बोलने की। लेकिन मैं एक शिशु के भाव से बोल रहा हूं और शिशु का अधिकार होता है माँ की कल्पना करना। तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं भगवती से क्षमा मांगूंगा कि माँ, यदि कोई भी त्रुटि हो जाए, जितना मैं माँ को समझ पाया हूं अपनी अल्प बुद्धि से, उतना मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। माँ मुझे क्षमा करें यदि कोई त्रुटि हो जाए तो देखिए, सबसे पहले हम माँ के स्वरूप को जानते हैं। माँ काली का स्वरूप काला है, इतना सब जानते हैं। ये काला स्वरूप अंत और आरंभ को दर्शाता है, जहां सब कुछ अंधकार है और जहां सब कुछ अंधकार होने वाला है। जितना बीच में जो भी कुछ चल रहा है, जितने भी रंग हमें दिख रहे हैं, ये सब वर्तमान है। जो हमारा पास्ट है वो काला है, और जो हमारा भविष्य है वो भी काला है, उसको हम नहीं देख सकते। और जो पास्ट है उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो प्रेजेंट है उसमें ये रंग है, उसमें हमारे हाथ में है कि हम अपना वर्तमान कैसे बनाते हैं। तो अंत और आरंभ दोनों माँ काली हैं, और जो बीच में सब कुछ चल रहा है ये उसकी लीला है। आप इतना समझिए। अब माँ का जो रूप है, ज्यादातर देखने को आपको मिलता है जो स्वरूप, वो स्वरूप क्या है और उस स्वरूप से हमें क्या सीखने मिलता है। देखिए, माँ काली के केस खुले हुए हैं और घुंघराले और घने केस हैं। ये क्या दर्शाते हैं? माँ काली के उन केसों में नाना प्रकार के जीव उलझे हुए हैं। उन केसों में वो जीव उलझे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अपनी हीन भावनाएं, अपने कर्म। वो एक जाल है, उसमें हम फंसे हुए हैं। और जब तक हम उससे निकलना नहीं चाहते, तब तक माँ काली हमें बाहर नहीं निकालती है। क्योंकि माँ काली आपके सत्य से आपको उजागर करती हैं, घाव पे मल्लम नहीं लगाती हैं। यदि वो घाव आपको पीड़ा देने वाला है तो उसको खरोंच के बाहर निकालती हैं। तो माँ काली बाल खुले होने का सीधा सा ये संकेत है कि जितना विस्तार में कोई जाएगा, अल्प बुद्धि के साथ, अभिमान के साथ, अहंकार के साथ, काम क्रोध के साथ, उतना ही वो फंसता चला जाएगा, उलझता चला जाएगा। वो पार नहीं हो पाएगा जब तक समर्पण नहीं है। और जिस दिन समर्पण आ जाएगा तो वो उनके केसों से मुक्त होके उनकी गोद में आ जाता है। तो खुले बालों का ये रहस्य है जो मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझ पाया। अब बात करते हैं कि माँ काली के केस के ऊपर एक चंद्रमा है जो किसी को दिखाई नहीं देता। देखिए, अन्य देवी देवताओं के भी चंद्रमा है, लेकिन विशेष देवी देवताओं के, जैसे माँ दुर्गा हो गई, भगवान शिव हो गए, माता त्रिपुर सुंदरी हो गई, भुवनेश्वरी हो गई, इस प्रकार जो माता हैं, देवी चंद्र घंटा है, माता कात्यायनी है, जो इस प्रकार की प्रमुख देवी शक्ति हैं या देव शक्ति हैं,
उनके ही मस्तक पे आपको चंद्रमा मिलेगा। लेकिन किसी के मस्तक पे आपको द्वितीय का चंद्रमा मिलेगा, किसी के मस्तक पे आपको तृतीया का चंद्रमा मिलेगा, किसी के मस्तक पे अष्टमी का चंद्रमा मिलेगा, किसी के मस्तक पे नवमी का चंद्रमा मिलेगा। लेकिन मां काली के मस्तक पे जो चंद्रमा है वो अमावस्या का है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन पूर्ण शक्तियों को संग्रहित करके चलता है। और अमावस्या की रात्रि बड़ी विशेष होती है, पुनः जागृति का संकेत है। जैसे अमावस्या के बाद जब प्रतिपदा आती है तो उससे चंद्रमा हल्का हल्का दिखाई देने लगता है, प्रकाश भरने लगता है उसमें। उसी प्रकार से जब अमावस्या को कोई व्यक्ति साधना करता है, अमावस्या को विशेष पूजा करता है, तो उसके जीवन में बदलाव आते हैं। अमावस्या को चंद्रमा 16 कलाओं से निपुण होता है। चंद्रमा को मन का कारक भी माना जाता है, जो हमारे मन में विचार चलते हैं। अमावस्या वाले दिन यदि उन विचारों को सही स्थान पर इस्तेमाल किया जाए तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं अपने जीवन में। चंद्रमा को अमृत प्रदान करने वाला भी माना गया है। तो अमावस्या को चंद्रमा पूर्ण कलाओं से निपुण होता है। यदि उस दिन सही विधि से, सही तरीके से मां काली की उपासना की जाए तो हमारे जीवन की रोग परेशानियां भी दूर होती हैं। अब उस चंद्रमा से नीचे आते हैं। माता के 3 नेत्र हैं जिनको त्रिनेत्रा कहा जाता है। एक आंख में उनके सूर्य है, एक आंख में चंद्रमा है और एक आंख में अग्नि है। और इन तीनों के बिना ही जीवन जीना मुश्किल है। इन तीनों के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। यदि केवल सूर्य ही सूर्य निकले तो भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, यदि चंद्रमा ही चंद्रमा निकले तो भी वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। अनाज कहां से आएगा? और अगर सूर्य चंद्रमा भी निकल रहे हैं लेकिन अग्नि नहीं है तो अग्नि के बिना वो अपना पेट कैसे भरेगा? अग्नि के बिना देवों की तृप्ति कैसे होगी? अग्नि के बिना विनाश कैसे होगा? और जब तक अंत नहीं होगा तो आरंभ कैसे होगा? जब व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसकी मृत देह अग्नि को समर्पित किया जाता है, जिससे कि वो अपने आगे की यात्रा में बढ़े। तो ये है मां के 3 नेत्रों का रहस्य। और एक रहस्य ये भी है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो पास्ट में थी आज प्रेजेंट में भी सब देख रही है, और जो फ्यूचर है उसको भी वो देख रही है। तो जो आपके फ्यूचर के लिए ठीक है वही मां करती है, जो आपका पास्ट है उसको खींच के आपके सामने खड़ा करती है, और जो प्रेजेंट है उसमें आपके क्रियामान कर्मों को लिखती है। तो ये मां के 3 नेत्रों का रहस्य है जितना मैं समझ पाया। अब उससे नीचे आते हैं तो मां के कानों में कुंडल हैं। वो कुंडल क्या दर्शाते हैं? मां के कानों में कोई सोने के कुंडल नहीं है, मां के कानों में छोटे बच्चों के जो शव हैं उसके कुंडल हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चे खाने वाली है, बहुत से लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। इसका तात्पर्य सीधा सा है, जैसे एक बच्चा अबोध होता है, अनजान होता है, उसके मन में कोई काम क्रोध द्वेष भावना नहीं होती, वो निश्चल होता है। उसके मन में अभी ये चीज नहीं है कि इसकी मेरे घर वालों से लड़ाई हुई है, इसने मेरे घर वालों को क्या बोला था। उसके मन में निश्चलता होती है, वो सबको एक समान देखता है। जो उससे प्रेम करता है वो उसकी तरफ बढ़ जाता है, और कोई उसको डांट भी देता है तो थोड़ी देर बाद फिर वही काम करता है, क्योंकि उसके अंदर ये विकार नहीं होते हैं, वो निश्चल होता है। और मां कानों में उसको क्यों पहन के बैठी हैं? तो मां ये दिखा रही हैं कि जो इस तरह से निश्चल बन जाता है जैसे एक छोटा बच्चा होता है, इस प्रकार से जिसका मन साफ है, जो समर्पित है, उसकी मैं सुनती हूं। ये रहस्य है। इसलिए मां बच्चे के सबको कानों में पहनती हैं कि जिस दिन भक्त इस बच्चे के जैसा हो जाता है, एक बच्चे का, शिशु का भाव उसके अंदर आ जाता है, उसकी पुकार मैं सुनती हूं। इसलिए कानों में मां ने बच्चे के सबके कुंडल पहने। बहुत से लोग मां काली की पूजा करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी कुंडली में ये ग्रह बिगड़ गई है, हमारी कुंडली में ये दोष आ गया है। तो कुंडली में दोष किसके कारण आते हैं? ग्रहों के कारण, ग्रहों की चाल के कारण। जैसे आपके कर्म होते हैं वैसे ही ग्रह आपकी कुंडली में वो दोष उत्पन्न करते हैं। तो मां की नाक में नथ है, बड़ी सी नथ पहनती है मां, उस नथ में 9 रत्न लगे हुए हैं। तो वो 9 रत्न कौन है? वो नवग्रह हैं, और उनका कार्य केवल कितना है? मां की सुंदरता में थोड़ा सा योगदान कर रहे हैं। वो जो मां ने ये ब्रह्मांड रचा है, इस ब्रह्मांड में वो थोड़ा सा महत्व रखते हैं। वो पूर्णता पूरे ब्रह्मांड के अधिपति नहीं है। यदि आप मां काली की शरण में हैं तो आपको उनसे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मां काली आपको कर्म ही आपके बिगड़ने नहीं देती। और जब आपके कर्म नहीं बिगड़ते हैं तो ग्रह नक्षत्र भी आपको अशुभ फल नहीं देते। मां के जो मुख है, आपने देखा होगा मां का मुख खुला हुआ है। तो वो मां का मुख खुला क्यों है? क्योंकि वो अपने बच्चों के जो भी मुक्ति चाहते हैं, जो भी ये चाहते हैं कि हमें मां मिले,
हम इस जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं। माँ उसके सभी विकारों को ग्रहण करती है, माँ सभी उसके विकारों को ग्रहण कर लेती है। तो अपने समर्पित भक्तों के सभी विकारों को माँ ग्रहण करने के लिए तत्पर है। ये उनके मुख खुले होने का संकेत है। उनकी जिह्वा बाहर है, मुख से नीचे आते हैं। तो गले में मुंडों की माला है। ये मुंडमाल किसके हैं? ये असुरों के नहीं हैं, ये भक्तों के भी नहीं हैं। ये मुंड, प्रत्येक मुंड वर्णमाला का अक्षर है। और आपको पता है कि वर्णमाला के अक्षर से ही शब्द निकलता है, चाहे वो मात्रा हो चाहे वो अक्षर हो। तो ये वर्णमाला के जो अक्षर हैं, अ आ इ ई उ ए जो भी ज्ञातक, इन्हीं के अंतर्गत सब कुछ आता है, क्योंकि इनसे परे शब्द है नहीं। इन्हीं शब्दों के अंतर्गत सारे शब्द आते हैं और वही शब्द हमारा भाग्य, हमारे कर्म, हमारे मंत्र, हमारे पाठ, और जो हम व्यक्तिगत जीवन में लोगों से बातचीत भी करते हैं वो भी उन्हीं अक्षरों के मध्य में आते हैं। तो उन शब्दों से परे कुछ नहीं है। और शब्द रूपी इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री मां है। इस ब्रह्मांड में शब्द का खेल है और शब्द से ऊर्जा उत्पन्न होती है। वही ऊर्जा हमारे भाग्यों को बनाती है, वही ऊर्जा हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म की सूचक है। तो ये जो मुंड हैं गले में, ये बीज हैं, ये अक्षर हैं, और इन्हीं के अंतर्गत सब आते हैं। लोग कहते हैं माँ क्या देख रही है, माँ ये नहीं देख रही है, माँ वो नहीं देख रही है। आपने मन में तो कोई शब्द सोचा होगा, बोलना तो बहुत दूर की चीज है, वो शब्द भी सोचा है, वो भी इन वर्ण अक्षरों के अंदर आते हैं। और वो वर्ण अक्षरों की माला मुंड रूप में माँ के गले में है। क्योंकि मुंड ही क्यों? क्योंकि वर्ण या तो मुख से निकलेंगे या मस्तिष्क से निकलेंगे, तो इसलिए मुंड रूप में वो वर्णाक्षर हैं। और वही वर्ण अक्षर हम प्रतिदिन यूज करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं तो ये भी तो उन्हीं वर्ण अक्षरों के शब्द हैं। उन्हीं वर्ण अक्षर की वजह से तो मैं शब्द आपके सामने प्रकाशित कर पा रहा हूं। तो जो भी शब्द से कंपन ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस ऊर्जा की संचारक हैं वो। आप ये नहीं कह सकते कि माँ को क्या पता है। आपने कुछ तो बोला है, कुछ तो सोचा है, वही आपका भाग्य लिखते हैं, वही आपके कर्म बनते हैं। तो इन कर्मों को संचित करके मां चलती हैं, तभी तो मां काली से छुप नहीं सकता कोई। महाकाली से कोई भी अपने कर्मों को छुपा नहीं सकता है, क्योंकि कर्मों की अधिष्ठात्री है। हर पल आपके कर्म को लेके चल रही है। जो आपको पता है वो उसको भी पता है, और आपसे पहले पता है। आप तो बोलने के बाद महसूस करते हो कि हमने ये बोला है, उसको पहले से पता है कि आप बोलने वाले क्या हो। मुंडमाल से जब हम हाथों पे आते हैं तो एक हाथ में मां के खड़ग है। वो खड़ग क्या दर्शाता है? वो हमारे विकारों का दमन करने वाला खड़ग है, हमारी विपत्तियों का नाश करने वाला खड़ग है। मां हमें ये दर्शाती है कि ये खड़ग मैंने अपने बच्चों को मारने के लिए नहीं, उनकी विपत्तियों का नाश करने के लिए उठाया है। तो इसलिए चिंता मत करो, मैं हूं, मैं तुम्हारी रक्षक हूं। मां के हाथ में मुंड भी है, वो किसी असुर का मुंड नहीं। वो मुंड हमें यह दर्शाता है कि जब हम पूर्ण रूप से मां को समर्पित होते हैं तो हमारी मनोस्थिति क्या है, हमारे विचार क्या हैं, उनको पवित्रता प्रदान करने वाली हैं। और उन विचारों में, उस बाड़ी में कोई भी ऐसा बीज उपजता है जो हमारे कर्मों को खराब कर देगा, उसका विनाश करती हैं, हमारी बुद्धि को स्थिर करती हैं। जितना मैं समझ पाया, एक हाथ से मां वर दे रही हैं, एक से अभय दे रही हैं। वर दे रही हैं जो आपका तप है, जो आपकी पूजा है, जो आपकी भक्ति है, उसका आपको फल भी दे रही हैं, आपके प्रारब्ध को काट रही हैं। और एक हाथ से वो अभय दे रही हैं। अभय का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन में जो कर्मों के कारण डर है, वो उन कर्मों को आपके सामने लाके खड़ा करके उन कर्मों को काट रही हैं और आपको अभय प्रदान कर रही हैं, आपको निर्भय बना रही हैं। ये मां के हस्तों के विषय में कुछ रहस्य है। मैं ये नहीं कह सकता कि पूर्ण है, पूर्ण तो कोई भी वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन जितना मैं अपनी अल्प बुद्धि से बता पा रहा हूं वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर मां के वक्ष स्थल पे आते हैं। तो मां का वक्ष स्थल आपने देखा होगा, बहुत कठोर और उभरा हुआ, ऐसा मां का वक्ष स्थल है। ये वक्ष स्थल क्या प्रतीक है? तो देखिए, कुछ लोग मां को गलत भी बोलते हैं। कुछ लोग जो नहीं जानते मां के विषय में, तो वो लोग ये भी कहते हैं कि कैसी देवी है। कुछ लोग गाली भी देते हैं, कुछ लोग उनको गलत निगाह से भी देख लेते हैं। तो ये अपनी अपनी दृष्टि का खेल है। किसी को उस मां के आंचल देख के वासना जागृत होती है, किसी शिशु भाव जागृत होता है। तो ये अपनी अपनी दृष्टि का खेल है। मां के वो उभरे हुए स्तन ये दर्शाते हैं कि मैं ही पालन करता हूं।
जैसे एक शिशु का जन्म होने के बाद माता के स्तन विशाल हो जाते हैं, और जितने विशाल स्तन होंगे उतना ही शिशु भरपेट दूध पी पाता है और उसका पालन अच्छे से हो पाता है। और जिन माँ के आंचल में दूध नहीं उतरता, उन बच्चों को बाहर का दूध पीना होता है, और उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी चलती ही रहती है, कभी पेट खराब, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन जो अपने माँ के स्तनों से दुग्ध का पान करता है, वो बच्चा हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त होता है। इसीलिए जो माँ के वक्षस्थल हैं, जो माँ काली के वक्षस्थल हैं, वो उभरे हुए इसीलिए हैं क्योंकि वो अपने बच्चों की पालन करता है। भगवान नारायण को पालन करने की जिम्मेदारी दी है माँ ने। अब कोई कहेगा कि तो वो तो पुरुष हैं, तो पहली बात तो आप ये नहीं कह सकते कि वो पुरुष हैं कि स्त्री हैं या नपुंसक हैं। एक व्यक्ति के अंदर भी मातृभाव जागता है क्योंकि उसके अंदर शक्ति है। उसी प्रकार नारायण के अंदर पालन करने की शक्ति है, महामाया रूप में शक्ति उनके साथ है, और उनके अंदर वो पालन करने की क्षमता है। इसीलिए तो सबसे ज्यादा अवतार नारायण भगवान के होते हैं, क्योंकि वो पालन करता है, और पालन करते को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना होता है, और कॉम्प्रोमाइज करने के चक्कर में उनके कुछ कर्म भी बन जाते हैं, जिस कारण से उस कर्मों का भार उतारने के लिए उन्हें पृथ्वी पे आना पड़ता है, और हर कर्म में वो बहुत कुछ सहन करते हैं। तो भगवान नारायण के अंदर ये पालन शक्ति कौन है? यही माँ काली है। माँ को दिखाया गया है कि एक हाथ से वरदान दे रही हैं, अभय दे रही हैं, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो माँ काली किसी को वर दे ही नहीं रही हैं, हाथ उठा के किसी को वर नहीं दे रही हैं। माँ काली के जो वक्ष स्थल है वो ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा वरदान है, और जो वक्ष स्थलों के नीचे का भाग है वो दुष्टों के लिए विष है, और जो ऊपर का भाग है उभरा हुआ, ये बच्चों के पालन को दर्शाता है कि माँ अपने बच्चों को कैसे पालती। तो ये कोई घृणा का विषय नहीं है, ये दृष्टि का खेल है। आप शिशु बन के देखते हैं या आप एक कामुक व्यक्ति की तरह देखते हैं, तो वो दृष्टि का खेल बन जाता है। नीचे जब हम आते हैं तो माँ की कमर में करधनी है, और उन करधनी में हाथ लगे हुए हैं, कोई हीरे मोती नहीं। ये हाथ क्या है? ये किसके हाथ हैं? ये असुरों के नहीं, ये भक्तों के हाथ हैं, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, और कर्म हाथ से किया जाता है। और जब आप अपने कर्मों से लड़ते हैं, जब माँ काली की शरण पकड़ के आप अपने कर्मों को काटने की कोशिश करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करने की कोशिश करते हैं, तब माँ काली आपके उन कर्मों को काटती हैं और अपनी करधनी बना लेती हैं। ये उसका सूचक है। हाथों के अंदर तो माँ योनि स्वरूप में है। अब ये योनि किसी स्त्री की योनि नहीं है, ये योनि वो योनि है जिससे सबका सृजन होता है, चाहे वो देव हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, अप्सरा हो, यक्ष हो, राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, संपूर्ण ब्रह्मांड, अनेक कोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह, अनेकों अनेक कोटि ब्रह्मांडों की जो जननी है, उस ब्रह्मांड का सृजन कहां से हो रहा है? सृजन शक्ति से। वहीं से भक्तों के लिए शुभता और अशुभता भी प्रकट होती है, वहीं व्यक्ति के लिए जन्म और मृत्यु प्रकट होती है। वो सब चीज की सृजन करता भी है, वो सब चीज की सृजन करता है। जो माँ की योनि है, ये सृजन को दर्शाती है। ये किसी साधारण स्त्री से आप नहीं जोड़ के देख सकते। ये वो शक्ति है जिससे त्रिदेव भी प्रकट होते हैं। ये सृजन की दृष्टि से देखी जाती है, ये सृजन करता है। जैसे एक माँ एक शिशु को जन्म देती है, उस शिशु के बड़े होने पर उसका विवाह होता है, उसके भी बच्चे होते हैं, वो सृजन चलता जाता है। उसी प्रकार से इस जो माँ की ये शक्ति योनि है, इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में सृजन होता है। आगे बात करते हैं। माँ भगवान शिव पे खड़ी हैं, भगवान शिव सब बन के लेटे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान शिव समर्पित होके लेटे हैं। जो समर्पित हो जाता है उसके ऊपर माँ भगवती विराजमान होती हैं, और उसके हर चीज का ध्यान वो रखती हैं, और माँ शांत हो जाती हैं। जितना स्वरूप माँ का शांति का है वो उसी समय का है, उससे पहले उग्र हैं, लेकिन जब शिव लेट गए तो वो शांत हो गए। तो जब समर्पित आप हो जाते हो तो माँ शांत हो जाती हैं, और जब तक आप समर्पित नहीं होते, आप तर्क वितर्क करते हैं, मैं करते हैं, तब तक माँ शांत नहीं होती, उग्रता को धारण किए रहती है, आपके उन विकारों से लड़ती रहती है, और फिर आपके मन में भाव उठता है काली बुरी है। तो ऐसा नहीं, समर्पित हो जाओ तो माँ शांत हो जाती है। माँ का एक पैर आगे है और एक पैर पीछे है। आगे का पैर है वो आपका भविष्य है, उसमें भी माँ ने पैर रखा है, क्योंकि उसकी भी नियंत्रता माँ है। एक पैर उनका पीछे है, वो आपका पास्ट है, उसमें भी माँ है,
और जो बीच का भाग है वहां तो मां खड़ी ही है, वर्तमान। तो आपके पास्ट को भी वो जानती है, आपके वर्तमान में भी वो है, और आपके फ्यूचर की भी उसको पता है। तो ये मां के खड़े होने का रहस्य है। तो मुझे नहीं पता कि आप कितना कितना मुझसे रिलेट कर पाए होंगे, लेकिन जितना भी आप समझ पाए होंगे तो आपको मां से और प्रेम हो गया होगा। जिस रूप को देख के आपके मन में कभी कभी शंका प्रकट हो जाती थी, उस रूप के लिए अब आपका प्रेम और जागृत हो गया होगा। और एक बार जो मैंने आपको बताया है उस प्रकार से मां की प्रतिमा या तस्वीर को निहारते हुए उस चीज की कल्पना करो, तो आपको महसूस होगा कि मां के स्वरूप के पीछे कारण क्या है। ये कोई डरावना या भयावह नहीं है। देखिए, डर और प्रेम दोनों एक साथ नहीं हो सकते। डर से प्रेम उत्पन्न हो सकता है, प्रेम से डर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जैसे किसी से आप प्रेम करते हो तो वहां डर उत्पन्न हो सकता है कि कहीं उसको कुछ हो ना जाए, उसके प्रेम में आके आपको उसके लिए डर लग सकता है, या आपको डर के कारण प्रेम हो सकता है। बहुत से लोग डर के मारे प्रेम दिखा देते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। यदि दोनों एक साथ कहीं हैं तो वो मां काली के अंदर है। आप मां काली की उस प्रतिमा या उस तस्वीर को जब गौर से देखोगे तो वहां डर भी है और वहां प्रेम भी है। फर्क आपकी दृष्टि का है कि आप उसको किस दृष्टि से देखते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैंने पूर्ण विस्तार कर दिया। मैंने उनके पैर के रज की एक धूल का कण होता है उस अनुसार भी नहीं शायद मैं बोल पाया हूं। और ये बात मैंने वीडियो से पहले ही बोल दी कि मेरी ना तो कोई औकात है ना मेरी सामर्थ्य है। जितना मेरी अल्प बुद्धि ने एब्जॉर्ब किया है उतना मैं आपको समझा रहा हूं। तो यदि आपको समझ में आया हो और जानकारी अच्छी लगी हो, मन है लाइक करने का तो लाइक कर सकते हैं, नहीं है कोई जरूरत नहीं। लेकिन कमेंट में जय माता दी या जय मां काली जरूर लिखना। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।